क्या बीमारियों ने जकड़ी है आपकी जान? क्या बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता ध्यान? क्या जीवन में होती अनहोनियों से आप हैं हैरान? तो वास्तु करेगा इन सभी समस्याओं का समाधान। देखिए संपूर्ण वास्तु हर शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ आजाद न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में और आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तु के हिसाब से आप अपने घर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर किसी के घर में कोई भी वास्तु दोष है तो अपने वास्तु दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को ला सकते हैं और नेगेटिव एनर्जीज को दूर भगा सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने की। तो अगर आज की हम बात करें तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पूर्व दिशा की और आपको बताएंगे कि पूर्व दिशा में किस तरह के दोष हो सकते हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये तमाम जानकारियां हमें देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य और वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ पंडित सुनील भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज हमें पंडित सुनील भारद्वाज जी बताएंगे पूर्व दिशा के बारे में और अपने कार्यक्रम में आज हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि पूर्व दिशा में किस तरह से आप वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तु पे हमारा ये खास कार्यक्रम। जिस तरह से आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज हम पूर्व दिशा के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हम वास्तु की हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम और अपने दर्शकों को हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे कि उनको तमाम दिशाओं के बारे में हम जानकारियां दें और घर में किस तरह से वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है ये हम बताएं। तो शुरुआत आज हम कर रहे हैं सबसे पहले पूर्व दिशा के बारे में। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहिए कि वास्तु की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व दिशा की बात करें या फिर हम वेस्ट की बात करें या साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, दिशाओं का कितना महत्व है? देखिए, जैसे 10 दिक्पाल कहा गया जी, वास्तु का, जैसे आपने पूछा दिशाओं का कितना महत्व है जी, पूरे जीवन काल में हमारे दिशाओं का बड़ा योगदान। कहीं अगर हम बात करें कि वास्तु क्या है, अगर हम वास्तु को पूर्ण रूप से पहले समझें तो वो ज्यादा बेहतर है जी। वो वास जो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे जीवन काल में रोग की दृष्टि से, आय की दृष्टि से और शांति उन्नति की दृष्टि से अनुकूल हो, तुलनात्मक अगर हम उसको तोले जाएं, उसमें सभी दिशाओं का योगदान हो, सभी दिशाओं का इसमें योगदान दिया गया जी। उसको हम वास्तु कहते हैं, जिसको नियंत्रण रूप से बनाया गया हो, जिसका सभी कोने उपयुक्त हो, वो वास्तु कहलाता है। अब यहाँ एक घर ऐसा जिसके घर के अंदर सब कुछ संपूर्ण है, वो तत्व से विहीन है, दिशा से विहीन है और एक डिग्री कम या ज्यादा है, कोना कम या ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल पे असर डालेगा जी। जी, पहला इसमें अगर हम पूरे जीवन में देखें कि अगर पूरे जीवन काल में जिस घर में रहते हैं हम कभी कभी उस घर को अच्छा मानते हैं जी। और उस घर में रहते हुए भी हम अपने आप को पूर्ण रूप से उन्नतिशील नहीं बना पाते जी, बिल्कुल। और कई बार ऐसे लगता है कि कई बार जो नया घर लेते हैं बोलते हैं कि ये सूट नहीं किया हमें, तो अक्सर आपके मन में दुविधा बनी रहती है, संकोच की स्थिति पैदा हो जाती है जी। और आप अपने आप को भाग्य के सहारे कोसते रहते हैं जी। मेरे किस्मत में मेरे भाग्य में नहीं। देखो, शरीर के अंदर जैसे पंच महाभूत जरूरी हैं, ऐसे ही जिस पृथ्वी पे हमारा वास है उसमें भी ये समाये हुए। बिल्कुल, ये बिल्कुल समझने की चीज है जी। जिस धरती पे हमारा इस वास है वहां पर हमारे शरीर में भी वही महाभूत है। और अगर हमारे एक घर में, आजकल बहुमंजिली इमारतें हो गई हैं जी जी,
आजकल कुछ ऐसे मकान बन गए हैं कि छोटी छोटी वो हटरियां बना दी हैं, उनमें जाके सेट होके रात को रहो, वो कोलू के बैल की तरह जाओ, सवेरे आप टिफिन ले लो, चले जाओ, दोपहर में खा लो और शाम को आओ फिर खा लो, फिर सवेरे उठ के फिर चले जाओ। ये आदमी की व्यस्ततम जीवन इतना लग गया है क्योंकि उसको लग्जरी पाने की होड़, वो तत्वों से विहीन होकर अपना जीवन यापन कर रहा है और उस जीवन में संतुष्ट फिर भी नहीं है। वो दौड़ में भाग रहा है फिर भी वो सुखी नहीं है, और हर व्यक्ति है ऐसा। इसमें कोई ज्ञानी है, महापुरुष है, वो ही कोई संतुष्ट है क्योंकि उसके अंदर तो ज्ञान हो गया, उसको समझ हो गई। भाई बच्चे का कोई खिलौना टूट गया तो वो व्याकुल है, बड़े आदमी को कोई नहीं, और ला देंगे। ऐसे ही जो बुद्धि का तीक्ष्ण है व्यक्ति, उसको कोई अफसोस नहीं, उसको पता है ये तो आज की एवरेज एक 70-75 साल का लेखा जोखा है, उसके बाद तो त्यागना। तो वो आदमी समझदार। तो उस जीवन यापन में आप पंच तत्व अगर विहीन एक व्यक्ति, आपका मान लीजिए अगर हम आज ईस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ईस्ट का कोना कटा हो, ईस्ट में आपकी दोष हो, ईस्ट में आपने शौचालय बना लिया हो, ये एक पूरा निर्भर करता है कि आपके जीवन काल की स्थितियां कैसी होंगी। और कहीं ना कहीं इस स्थिति में सूर्य की महादशा हो, सूर्य बहुत जरूरी है, बिना रोशनी के जीवन आपका अंधकार में है। बिल्कुल, बिना रोशनी के आप कुछ नहीं कर सकते जी। रोशनी के बिना आप जीवन यापन नहीं कर सकते। नेत्र हैं जरूर मगर दिखाते सूर्य नारायण ही जी। भाई प्रकाश के बिना क्या है, प्रकाश हीन हो गया ना जीवन। तो पूर्व की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो सभी दिशाएं महत्वपूर्ण है, शरीर की ये उंगली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हथौड़ी मार दो उतना ही दर्द होगा, पैर की पे मारोगे उसपे भी उतना ही दर्द होगा, और बगल की पे कोई मारोगे तो वहां भी बराबर। बिल्कुल, तो दिशाएं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा के बारे में, और एक एक करके हम आपको तमाम दिशाओं के बारे में भी अपने कार्यक्रम में जानकारी देंगे आने वाले। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा के बारे में। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि अगर हम पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सभी दिशाएं जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे घर में और वास्तु दोष को ठीक करने में, लेकिन पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष ठीक रहता है तो किस तरह के लाभ होते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये दिशा आपको अंधकार रूपी कमरा है जी, आप दृष्टांत से बात समझें जी। इस कमरे में अंधकार था जी, अब हम इसमें से अंधकार को उठा के बाहर कैसे निकालें, ये नहीं टेंशन लेनी, इसके अंदर प्रकाश को ले आओ, अंधकार स्वतः भाग जाएगा जी। यही जीवन है। जिस स्थान पर जहां पे आपके घर के अंदर ईस्ट उच्च का है यानी कि अच्छा है जी, खुला हुआ है जी, प्रकाश में है, प्रथम सूर्य नारायण की किरण भोर के बाद जैसे उदय हुए और आपके घर में आती है, आपके घर का कोई व्यक्ति एकदम उच्च श्रेणी पद पे अवश्य पहुंचेगा जी, जिसके घर में हाँ, आपकी काया निरोगी रहेगी, नेत्र के रोग, जोड़ों के रोग, किसी भी प्रकार के पेट के रोग, पेट से सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, भोजन का पकना, स्वादिष्ट का भोजन बनना, आपके घर में पुत्र आज्ञाकारी होना, ये सब प्रकाश के कारण। भाई जिसके लाइट ही चली गई तो फिर क्या, फिर तो बैठे रहो, पंखा जलते रहो, पसीना पोंछते रहो, बैठे रहो, कुछ खाली बैठे रहो, कुछ रहा नहीं ना फिर तो अब बिना यहाँ पे स्वयं सूर्य की लाइट आ रही है और आपके पहली सूर्य उगता सूरज, यहाँ पे एक और खास बात है, उगता सूरज जिसके ऊपर पार्क में क्या करना चाहते हो, योगा करने, प्राणायाम कर रहे हो जी, प्राणों को का आयाम व्यायाम प्राणायाम जी, साधना योग साधना कर रहे हो, साधना के समय वो जो यूवी रेज मिलती हैं आपको, क्योंकि भाई सूर्य उगे, ओस की बूंदों से रिफ्लेक्ट होकर आपको जो यूवी रेज मिली वही तो आपके जीवन में कारगर हैं। सूर्य को जब जल देते हैं तो वो अगर आपके घर में प्रतिदिन आ रही हैं और नियमित रूप से आ रही हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसको ग्रहण कर रहा है तो उसका जीवन प्रकाशमय होगा। बिल्कुल, तो जीवन प्रकाशमय होगा और ये लाभ है पूर्व दिशा का सही होना। और जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आपको कई सारे लाभ मिल सकते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये तमाम लाभ मिले तो पूर्व दिशा
की और आपको तमाम वास्तु अपना ठीक करना होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं लाभ की, तो दोष की बात करना भी जरूरी हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष हो, आपके घर में वास्तु के हिसाब से पूर्व दिशा सही तरीके से ना इस्तेमाल की गई हो, और अगर ऐसा होगा तो किस तरह के आपको दोष होंगे, किस तरह से आपको हानियां होंगी, ये भी अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए वास्तु पे हमारा एक खास कार्यक्रम। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते।